सुरक्षा के साथ किसी उचक्के को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। किसी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे और जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी कीमत चुकाएगा। बेटियों की सुरक्षा को लेकर भगवाधारी मुख्यमंत्री की बार बार ऐसी ही प्रतिबद्धता का असर है ये कच्चा चिट्ठा, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं के कथित कुकर्मों का जिक्र है, जिसमें एक बेटी के साथ हुई कथित हैवानियत की कंपा देने वाली घटना की व्याख्या है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम का जिक्र कर पीड़िता ने ऐसा इल्जाम लगाया है जो दर्दनाक भी है, खौफनाक भी है और शर्मनाक भी है। ये कोई पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के किसी नेता पर रेप या छेड़खानी का आरोप लगा है। पिछले कुछ महीनों से अयोध्या से लेकर कन्नौज तक समाजवादी पार्टी के नेताओं पर ऐसे इल्जाम लग चुके हैं, लेकिन इस बार जिस शख्स पर आरोप लगा है वो अखिलेश यादव परिवार का रिश्तेदार है, जिसका रामगोपाल यादव से बेहद खास रिश्ता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि एटा के जिस यादव खानदान के दामन पर घिनौने आरोपों के दाग लगे हैं उनमें कौन कौन है। रामेश्वर सिंह यादव हैं जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रहे हैं। उनके भाई जोगेंद्र सिंह यादव हैं जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। तीसरे सुबोध यादव हैं जो रामेश्वर यादव के बेटे हैं और चौथे प्रमोद यादव हैं, ये भी रामेश्वर सिंह यादव के बेटे हैं। इन सब पर जिसने आरोप लगाया है वो लड़की अलीगढ़ की रहने वाली है। 3 अक्टूबर को वो अपने परिवार वालों के साथ एटा के कोतवाली नगर थाने पहुंची। रामेश्वर सिंह उनके भाई और बेटों पर संगीन इल्जाम लगाया। पुलिस के रोजनामचे के मुताबिक यह घटना 4 जनवरी 2015 की है। रिपोर्ट के मुताबिक वो सुबह 8 बजे एटा के जीटी रोड पर स्थित जोगेंद्र सिंह यादव के फार्म हाउस पर काम मांगने गई थी। आरोपों के मुताबिक एक कमरे में ले जाकर जोगेंद्र सिंह ने लड़की के साथ बलात्कार किया और फिर दुपट्टे से हाथ पैर बांधकर कमरे में बंद कर दिया। कुछ वक्त बाद तत्कालीन विधायक रामेश्वर सिंह यादव उसी कमरे में पहुंचे और उन्होंने भी उसके साथ रेप किया। किसी से कुछ कहने पर जान से मारने की धमकी दी। वहां से जब भागकर बाहर गई तो प्रमोद और सुबोध यादव को अपनी आप बीती बताई। रिपोर्ट के मुताबिक सुबोध और प्रमोद ने अपने साथियों के साथ मारपीट की, कपड़े फाड़कर छेड़खानी भी की। 9 साल 9 महीने बाद पीड़िता ने अचानक ही ये केस दर्ज करवाया है, तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये विपक्ष के खिलाफ सत्ता का चक्रव्यूह। 9 साल पुरानी घटना दिखा के लिखा गया है। देखने में प्रथम दृष्टया ही फर्जी लगता है और तमाम केसों में जो गलत मुकदमे लिखे गए हैं उनमें अदालत ने संज्ञान लिया है। पुलिस पे वापस मुकदमा लिखा गया है। अदालतों में न्याय होगा। पीड़िता ने लिखा है कि रामेश्वर यादव और जोगेंद्र यादव दोनों फिलहाल जेल में बंद हैं। देश में नरेंद्र मोदी और राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसलिए उसमें शिकायत दर्ज करवाने का साहस हुआ और अब पौने 10 साल के बाद शिकायत दर्ज करवाई है। इसका भी जिक्र किया है पीड़िता ने अपनी शिकायत में। पिछले दिनों जब योगी सरकार ने जोगेंद्र की संपत्ति की जांच करने के बाद कार्रवाई कर रही थी तो उस वक्त रामगोपाल यादव ने जोगेंद्र सिंह यादव को बचाने की पैरवी भी की थी। सिफारिश करने के लिए उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात भी की थी। उस वक्त उनका सिफारिश वाला लेटर भी वायरल हो गया था। यही है जोगेंद्र सिंह यादव जिन्हें 9 मार्च 2023 को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था, जो एटा के जेल में तब से बंद है। 1.5 साल से जेल में बंद जोगेंद्र की हिस्ट्री शीट 1998 में खोली गई थी, लेकिन राजनीतिक रसूख की वजह से वो लगातार बचता रहा था। जोगेंद्र सिंह यादव की पत्नी रेखा यादव इस वक्त जिला पंचायत अध्यक्ष है। अखिलेश यादव के चाचा और समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव का ये रिश्तेदार है, लेकिन योगी सरकार में जोगेंद्र सिंह का हिसाब हो रहा है। दरअसल पिछले 7 अगस्त को जोगेंद्र यादव की पत्नी की संपत्ति सीज की गई थी। रेखा यादव के फ्लैट को एटा पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ सीज कर दिया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फ्लैट की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई थी। एटा और आसपास के इलाकों में रामेश्वर और जोगेंद्र के परिवार का बहुत बड़ा साम्राज्य है। 2022 में दोनों भाइयों की अवैध कमाई से अर्जित 29 करोड़ की संपत्ति एटा प्रशासन ने जब्त की थी।
इनकी सिर्फ एक संपत्ति सीज नहीं हुई है, एटा के इस यादव परिवार की संपत्ति पर पहले भी बुलडोजर एक्शन हो चुका है। 2022 में जोगेंद्र सिंह यादव के जैदरा कस्बा स्थित मैरिज होम को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था। 2023 में जोगेंद्र सिंह यादव के प्रेमनगर स्थित आवास के गेट पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। 2023 में ही आगरा में 90 लाख की संपत्ति कुर्क की गई थी। अखिलेश यादव के रिश्तेदारों पर संगीन इल्जाम लगने के बाद से सत्ताधारी पार्टी के नेता बेहद आक्रामक हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि जोगेंद्र सिंह यादव के बड़े भाई और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव की क्या रसूख है एटा में। रामेश्वर सिंह यादव एटा के अलीगंज विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। 1996, 2002 और 2012 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 2022 में 4000 से भी कम अंतर से वो चुनाव हार गए थे। रामेश्वर सिंह यादव लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। एटा समेत आसपास के जिलों में उनकी ठीक ठाक पकड़ है। रामेश्वर सिंह यादव और जोगेंद्र यादव के साथ अखिलेश की 1-2 नहीं बल्कि कई तस्वीरें हैं। जोगेंद्र के साथ साथ रामेश्वर यादव पर भी गैंगस्टर एक्ट, महिला से छेड़छाड़, लूट समेत करीब 90 मामले दर्ज हैं। रामेश्वर सिंह यादव को 9 जून 2022 की शाम को आगरा से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। 9 महीने एटा जेल में रहने के बाद रामेश्वर को अलीगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया था। 18 अप्रैल को रामेश्वर सिंह यादव पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी। अब फिर से रामेश्वर यादव का परिवार संगीन इल्जामों के चक्रव्यूह में खड़ा है। ऐसे में बीजेपी फिर से समाजवादी पार्टी की नीति और नियत पर सवाल उठा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये सिर्फ सरकारी मुहिम का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी का जो मूल चरित्र है वो रुक रुक कर सामने आ रहा है और जिस तरह से उनके विधायकों पर, पूर्व विधायकों पर, माननीयों पर और पदाधिकारियों पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, उससे लग रहा है कि पूरी तरह से अपराधियों, बलात्कारियों, भ्रष्टाचारियों, माफियाओं की पार्टी बनकर रह गई है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी के मुखिया उनका संरक्षण देने का काम करते हैं। क्योंकि प्रदेश सरकार ने कोई काम नहीं किया, कोई विकास की बात नहीं है, कोई बात बताने को नहीं है, इसलिए एक मुहिम चल रही है कुछ अधिकारियों के नेतृत्व में कि समाजवादी पार्टी के एक नेता, कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारियों को फर्जी मुकदमों में फंसाओ, समाजवादी पार्टी को बदनाम करो और भाजपा पे जो निकम्मेपन की कालिख लगी हुई है, भाजपा की सरकार पे जो नकारेपन की कालिख लगी हुई है, उसको समाजवादी पार्टी को बदनाम करके छुपाने की कोशिश करो। इससे पहले कन्नौज में समाजवादी पार्टी के नेता रहे नवाब सिंह यादव पर रेप का आरोप लगा था, तब से वो जेल में बंद है। उससे पहले अयोध्या में समाजवादी नेता मोहित खान पर भी ऐसा इल्जाम लगा था। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर कुछ यूं नश्तर चलाते रहे हैं। मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। इन सियासी प्रहार और पलटवार के बीच ये सवाल तो है ही कि समाजवादी पार्टी के नेताओं पर ही बार बार ऐसे आरोप क्यों लगते हैं। अलीगढ़ की पीड़िता ने 9.25 साल बाद क्यों रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन अखिलेश यादव के परिवार का रिश्तेदार सीधा सवालों के घेरे में। यही वजह है कि राजनीति फिर से बेहिसाब है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।